सोनू दत्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद मानवेंद्र जी। कुछ कहने से पहले कुछ कहने से पहले विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। साथ ही भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन वंदन करते हुए समस्त मानवतावादी महापुरुषों को नमन वंदन करता हूँ। साथ ही आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय गिरिजेश जायसवाल जी, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। मंच पर मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथियों श्रद्धेय श्रवण पटेल जी, रामचंद्र गौर जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब केसरी नंदन जी, मैं सभी लोगों का नाम तो नहीं जानता हूँ लेकिन चेहरे से सबसे वाकिफ हूँ। मैं सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए सादर नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। साथियों, आज ये जो कार्तिक पूर्णिमा का मेला जो बिहार बैदौली में लगा है, इसकी शुरुआत 38 वर्ष पहले श्रद्धेय परिनिर्वाण प्राप्त हरिपौल जी ने किया था। उनके साथ श्रद्धेय राम प्रसाद अम्बेडकर जी, रामायण प्रसाद जी और अन्य साथी रहे, जिन लोगों ने इस बुद्ध विहार भीम ज्योति बुद्ध विहार का स्थापना किया और एक छोटे से मेले का यहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत किया था। हरिपौल जी हम सभी के बीच में नहीं है, मैं उन्हें भी नमन वंदन करता हूँ। मैं बता दूं, जब हरिपौल जी हम सभी के बीच में थे तो उन्हें इस बात की चिंता हमेशा होती थी कि आज ये जो मेला लग रहा है, ये हम लोग बहुत महासम्मेलन कर रहे हैं, कहीं हमारे न रहने के बाद ये कमजोर न पड़ जाए और ये छोटा ना हो जाए, कार्यक्रम समाप्त न हो जाए, इस बात की चिंता वो हमेशा व्यक्त करते थे हमसे। जब इस बात को हमसे एक बार बुलाए अपने घर पे और कहे कि सोनू बाबू, हमें लगता है कि हमारे न रहने पर इस मिशन को, इस कारवां को बढ़ाने वाला कोई नजर नहीं आता है, तो हमने उन्हें आश्वस्त किया कि जब जो क्रांति आपने 38 वर्ष पहले इस क्षेत्र में पैदा किया था, उस क्रांति को हम लोग नहीं देंगे। और हमारे सभी साथी बैदौली विधानसभा की टीम, अन्य सभी गांव समाज में जो हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, वे सभी ने मिल करके उनके उस सपने को, उनके उस चिंता को दूर करने का काम किया और इस भीम ज्योति बुद्ध विहार निचलोर में विशाल बुद्ध मेला का कार्यक्रम लगाने का कार्य किया। इसके लिए मैं उन सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन वंदन आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं आता हूँ बुद्ध धम्म की बात मैं करूंगा, बुद्ध की बात करूंगा। अभी आप लोगों को त्रिशूल पंचशील के बारे में लोगों ने बताया, लेकिन मैं उससे कुछ हट करके आप लोगों को बताऊंगा कि इस देश में हम सभी के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। जहां सुनो वहां दलितों को मारा गया, दलितों के बहन बेटी को जलाया गया, दलितों के घर को फूंक दिया गया। लेकिन जब ये इस तरह के घटना इस देश में होते हैं तो अब टीवी पे, चैनल पे, पेपर में एक ही बात सुनने को मिलता है कि दलित का घर फूंक दिया गया, दलित की बहन, दलित की बेटी को जला दिया गया, दलित के घर को आग लगा दिया गया, दलितों को नंगा करके पीटा गया, दलितों को कुआं से पानी नहीं पीने दिया गया, दलितों को घोड़ी पर बैठने नहीं दिया गया, दलितों को स्कूल में घुसने नहीं दिया गया। ये ऐसा खबर आप लोग सुनने को मिलता होगा, मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। लेकिन कभी आप लोग यह सुने कि कभी कोई टीवी चैनल वाला, कभी कोई अखबार वाला यह छापा हो कि पौधों का घर जला दिया गया, पौधों की बेटी को आग लगा दिया गया, पौधों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया, पौधों को जो है स्कूल में नहीं घुसने दिया गया, पानी नहीं पीने दिया गया। ऐसा खबर आप लोग नहीं सुनते हैं, सुनते होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सैकड़ों देश बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया में सैकड़ों देश बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, और वो देश है जो विकसित राष्ट्र हैं, जो अपने आप में इतना ताकतवर है, बड़े बड़े राष्ट्र को वो चुनौती दे सकता है। अगर आप लोग अपने आप को दलित न कह करके अपने आप को बौद्ध कहना शुरू
के साथ इस देश में कोई अत्याचार और अपमान करेगा तो ये खबर निकल के आएगा बौद्धों के साथ इस तरह की घटना किया गया, बौद्धों को मारा गया, बौद्धों को जलाया गया, बौद्धों का घर फूंक दिया गया। उस दिन यह जो खबर रहेगा ये राष्ट्र स्तर का नहीं रहेगा, वो देश स्तर का नहीं रहेगा, बस विश्व स्तर पर यह खबर बन के पहुंचेगा और चाइना, जापान, तमाम बौद्ध राष्ट्र तुरंत जो है हरकत में आएंगे और कहेंगे भारत में बौद्धों पे अत्याचार हो रहा है। इसलिए आप लोग बौद्ध बनिए और बौद्ध बन करके एक हो जाइए ताकि विश्व के तमाम देश हमारे साथ खड़े हो जाए। आप लोग दलित बनना बंद करिए। ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। बौद्ध बनने का फायदा मैं बता देना चाहता हूँ। बौद्ध जब आप बन जाएंगे तो आपके घर जो ये साल में 10-20 त्योहार पर्व आता है ना, तो उसमें हमको लगता है कि कोई ऐसा परिवार नहीं होगा, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर 20,000, 25,000, 30,000 का खर्च नहीं होता होगा। अभी हाल में कई तो त्योहार आया था, हम गिनवा दें तो जिउजिया था, तीज था, भैया दूज था, दशहरा था, दिवाली था, छठ था और गंजी सिंघाड़ा वाला जो पर्व आता है इतना पर्व था। अगर वो साड़ी अगर 1,000 की खरीदाई हुई तो हमको लगा था 10,000 का सड़िया खरीदा गई हुई और कम और अन्य सामान 10-20,000 हो गई हुई। ये सब करे खातिर तो पैसा आ जाना आप लोगों के पास, लेकिन जब लड़का को पढ़ावे के बारी आवेला कहाँ से पढ़ाई पैसे कहेला लोग, कहाँ से पढ़ाई पैसे में नहीं बा। अरे लोग ऐसा का खेतवा बांधे दे के छोट डूब गया, लेकिन खेतवा बांध के लोग कबो ई नहीं सुनली कि खेतवा बंधन धाई के हम अपना लड़कवा के गोरखपुर इलाहाबाद पढ़े चले। कभी सुने के मिला? तो इस अंधविश्वास भ्रम पाखंड से आप दूर हो जाएंगे। जिस दिन आप बौद्ध बन जाएंगे आपके घर में पैसा बचना शुरू हो जाएगा। बौद्ध धर्म के जो 5 सील हैं, 5 सीलों के बारे में भी लोगों ने बताया कि चोरी नहीं करना, व्यभिचारी नहीं करना, नशा नहीं करना, किसी को मारना नहीं, चुगली आदि लोगों को गाली देता है। इस दुनिया में जो विवाद का कारण है, जो विवाद का कारण है, यही 5 कारण है। और जब आप बौद्ध बन जाएंगे तो ये विवाद का जो कारण है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा और आप लोगों के बीच में भाईचारा बनेगा। आप सभी मिल बांट एक साथ रहने लगेंगे, आप लोगों की दुश्मनी समाप्त हो जाएगी। और बौद्ध आप लोग इसीलिए बन जाइए, बौद्ध बनेंगे तभी इस देश में हमारा सम्मान है। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे ही बौद्ध नहीं बने थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पहले उन्होंने घोषणा किया कि मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करने जा रहा हूँ। पूरे देश में हलचल मच गया। बाबा साहब अम्बेडकर के पास तमाम धर्मों के लेख पहुँच गए। बाबा साहब अम्बेडकर को किसी ने कहा ये 500 करोड़ ले लो, हमारे साथ आ जाओ, हमारा धर्म स्वीकार कर लो। किसी ने कहा कि हमारे पास आ जाओ, हमारे धर्म को स्वीकार कर लो, ये तुम इतना करोड़ रुपया ले लो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर सभी धर्मों को उन्होंने किनारे किया और उनको जवाब क्या दिया कि तुम क्या समझते ये हमारे समाज के लोग भेड़ बकरी हैं, ये हमारे समाज के लोग भेड़ बकरी हैं, तुम इनकी कीमत लगाने चले आए। अरे ये हमारे समाज के लोग भेड़ बकरी नहीं है। मैं अपने समाज को एक ऐसा धर्म दूंगा, एक ऐसा रास्ता दूंगा जिसको अपना के हमारा समाज मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन जिएगा। लेकिन आज भी हमारा ये मूर्ख समाज इधर उधर के ढोंग पाखंड में पड़ा हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलना नहीं चाहता है। इसीलिए हमारा समाज आज भी परेशान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए हमें बौद्ध धर्म का एक रास्ता दिया था। आप सभी बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बातें तो बहुत करनी होती है, लेकिन मंच पे और भी वक्ता है, बहुत सारे लोग हैं। बस मैं 2 लाइनें कहूंगा कि जिस मंदिर में अपमान तेरा उस मंदिर में क्यों जाते हो। आप सुने होंगे ना कि मंदिर में मारा गया, मंदिर में पीटा गया। तो मैं कहना चाहता हूँ जिस मंदिर में अपमान तेरा उस मंदिर में क्यों जाते हो। जिस धर्म ने तुम्हें नीच कहा उस धर्म के गुण क्यों गाते हो। अब मनुवाद राज का खात्मा है, अब भीम राज की बारी है। क्या अब मनुवाद राज का खात्मा है, अब भीम राज की बारी है। अगर अब से नहीं सुधरे तो समझ लेना बुद्धि भ्रष्ट तुम्हारी है, बुद्धि भ्रष्ट तुम्हारी है। आज आप लोग के बच्चे अच्छे स्कूल में
फ्रिज रखते हैं घर में, ठंडा लगता है ठंडा पानी पीते हैं, गर्म इच्छा करता है गर्म पानी पीते हैं, तो कहना है कभी पीने को पानी नहीं, कभी पीने को पानी नहीं, आज आरो फ्रिज का पानी है। कभी पीने को पानी नहीं, आज आरो फ्रिज का पानी है। कभी रहने को झोपड़ी नहीं, आज महलों की जिंदगानी है। तुम क्या समझते ये किसी देवी देवताओं की देन है यारो? नहीं यारो, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की मेहरबानी है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की मेहरबानी है। लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि चुनाव का समय है, चुनाव का समय है, आपके बीच बहुत सारे बहरूपिया आएंगे और बहुत तरह की बात करके आपको ठुकाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि आज देश में हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा है, हमारे संविधान का विरोध हो रहा है, हमारे महापुरुषों को गाली दी जा रही है। तो मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, आप लोगों को एक सुझाव देना चाहता हूँ, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो व्यक्ति हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करे, जो व्यक्ति हमारे संविधान का अपमान करे, जो व्यक्ति हमारे महापुरुषों को जो है कि अपमान करे, गालियां दे, उस व्यक्ति को न सम्मान देना, न दान देना, न मतदान देना, उसका बहिष्कार कर देना। इन्हीं सब बातों के साथ, इन्हीं निवेदन के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय सभी लोगों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। आपके सम्मान में दो लाइनें कहना चाहता हूँ भैया। तू जिंदा कौम है, तू अपने अंदर जान पैदा कर, तू जिंदा कौम है, तू अपने अंदर जान पैदा कर, सब झुकाएगी दुनिया। हर घर में अम्बेडकरवाद पैदा कर, हर घर में अम्बेडकरवाद पैदा कर।